Hello everyone, this is Anjali. I'm going to start a new chapter, chapter 6, Triangle of class 10th. Basically, triangle क्या होता है? Triangle है a closed figure with 3 sides. कोई भी एक क्लोज फिगर है आपके पास. लेट्स से दिस इज ए बी सी हैविंग 3 साइड ए बी बी सी एंड ए सी. तो इसको ये क्या कहेंगे हम? ट्रायंगल. ट्रायंगल बेसिकली आपके दो तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं. पहला आपका जो कैटेगराइजेशन है इसका वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय साइड. साइड को अगर हम देखें, साइड के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल को 3 तरीके से डिफाइन करते हैं. 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. लेट्स से ए बी इज इक्वल बी सी इज इक्वल ए सी. तब हम इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. आपका सेकंड है आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं. कोई भी ट्रायंगल है, लेट्स से ट्रायंगल ए बी सी, अगर यहाँ पर ए बी इज इक्वल हम कह दें ए सी, तब इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल. और आपका जो थर्ड है आपका स्केलन ट्रायंगल. स्केलन ट्रायंगल में आपकी तो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती हैं. यानी कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी डज नॉट इक्वल्स टू ए सी. ये आपकी हो गई आपकी 3 ट्रायंगल हो गए. किसके थ्रू? साइड्स के थ्रू. अब हम लोग जो दूसरा ट्रायंगल को कैटेगराइज करेंगे एंगल के बेसिस पे. तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल. ठीक है. तो पहला आपका इसमें आता है एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. दूसरा है राइट एंगल्ड ट्रायंगल. और थर्ड आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होते हैं? इसके तीनों ही एंगल क्या होने चाहिए? एक्यूट होने चाहिए, यानी कि 90 से कम होने चाहिए. राइट एंगल ट्रायंगल में एटलीस्ट एक एंगल तो आपका कैसा होना चाहिए? राइट एंगल, यानी कि 90. ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लाइक एक एंगल आपका क्या होना चाहिए? 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी कि ऑब्ट्यूज होना चाहिए. ये तो आपके बेसिक टॉपिक्स हो गए ट्रायंगल के. अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर. सबसे पहले हम लोगों ने जो 9th क्लास से पढ़ा था वो पढ़ा था कॉन्ग्रेंसी पढ़ी थी. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंट फिगर. अब कॉन्ग्रेंट फिगर क्या होता है? कॉन्ग्रेंट फिगर क्या है? ऐसे 2 फिगर्स जिनमें शेप और साइज कॉन्ग्रेंट हो, यानी कि सेम हो. अगर हम जैसे कहें, यानी कि आपका जो फिगर होना चाहिए उसमें शेप और साइज दोनों ही क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ठीक है. तो जैसे ये सर्कल है, दोनों ही क्या है? उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है. अगर हम कहें यहाँ से इसकी जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी रेडियस 4 सेंटीमीटर. देन वी कैन से बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर. हमने सपोज ले लिया कोई ट्रायंगल. ठीक है. तो ये ट्रायंगल में हमने ले लिया, ये आपका 3 है, ये 2 है, ये 4 है. तो यहाँ पर भी ये 3 है, ये 2 है, 4 है. करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं. जब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी तो उन्हें क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट फिगर कहेंगे. अब जैसे कि अगर हम बात करें, कोई भी हमारा क्या है? स्क्वायर है. स्क्वायर
अगर सारी साइड्स इक्वल हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। फिर दूसरा जो आता है बेसिकली जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर। हमें क्या पढ़ना है, सिमिलर फिगर। अब सिमिलर फिगर क्या होते हैं, सिमिलर फिगर यानी कि जिसमें आपका जो शेप होता है वो क्या होना चाहिए, सेम, बट साइज सेम नहीं होता है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। अगर साइज सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ जो शेप है वही सेम है तब इसको हम सिमिलर फिगर की कैटेगरी में रखेंगे। हाँ, तभी तो हमें ये ट्रायंगल में सारी जो भी कंडीशंस पढ़नी है वो सारी सिमिलैरिटी की पढ़नी है। अब शेप की बात करते हैं अगर, तो लेट्स से दिस इज ट्रायंगल, तो ये सिमिलर फिगर हो गया। ठीक है, इसे हम कहेंगे सिमिलर फिगर। सपोज हमारे पास सर्कल है, अगर हम ये बात करें ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सारे एंगल्स तो 60-60 के होते ही हैं, बट साइड डिफरेंट हैं। हो सकता है ये 3 सेंटीमीटर की हो, ये 6 सेंटीमीटर की, तो ये सिमिलर फिगर हैं लेकिन उनके साइज इक्वल नहीं है। अगर हम सर्कल की बात करें तो शेप तो दोनों का सर्कल है, बट क्या है, दोनों में जो रेडियस है वो डिफरेंट है, एक की रेडियस कम है एक की ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के सारे एंगल तो 90 के ही होते हैं, बट इन दोनों की अगर बात करें तो इसकी साइड डिफरेंट है, इसकी साइड डिफरेंट है, तो ये सिमिलर फिगर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग इसके आगे का जो टॉपिक है हमारा वो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल। अभी तक हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा कॉन्ग्रुएंसी की जो क्राइटेरिया थे वो जैसे SSS रूल थे, कार्टेशियन रूल, और SAS, ASA, RHS, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। अब सिमिलैरिटी में भी कुछ आपके जो क्राइटेरिया हैं वो हैं, पहला आपका अगर पढ़ें हम यहाँ पर 3 तरीके के हैं। फर्स्ट है आपका एंगल एंगल एंगल, दूसरा है SAS यानी कि साइड एंगल साइड, और थर्ड है साइड साइड साइड। ठीक है, अब SAS क्राइटेरिया है क्या, नाउ व्हाट इज SAA criteria? Suppose we have a triangle ABC and second is PQR. अब AA, suppose angle A is 50 degree, angle B is 60 degree, angle C is this is 70 degree. सिर्फ ये assumption है, angle P is 50, this is 60, this is 70. Okay, so in both triangle, in triangle ABC and triangle PQR, angle A is equal angle P, angle B is equal angle Q, and angle C is equal angle R. Therefore, triangle ABC similar triangle PQR. This is a sign of similarity. Okay, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, by AAA similarity. ओके, तो ये AA सिमिलैरिटी है। अगर हमारे पास सपोज ये एंगल और ये एंगल गिवन ही नहीं होता, सिर्फ 2 एंगल गिवन होते, तब हम लोग क्या करते हैं, तब यहाँ पर आपकी एक और नई सिमिलैरिटी हो जाती है, उसको कहते हैं AA सिमिलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो लग जाएगी, AA सिमिलैरिटी। अब इसके बाद जो सेकंड है हमारा SAS सिमिलैरिटी। व्हाट इज SAS सिमिलैरिटी? Triangle, this is ABC and this is triangle PQR. Let's say angle A 50 and angle P is also 50. This is 2, this is 6 and this is 4, this is 12. Okay, as you know angle A is equal angle P is equal 50. नाउ अब देखो, जब सिमिलैरिटी की कंडीशन होती है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात की जाती है, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन है, पी क्यू है, तो ए बी अपॉन
पी क्यू, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिमिलैरिटी में रेशियो को इक्वल करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ रेशियो को इक्वल कर रहे होते हैं, ना कि है ना पर्टिकुलर एक साइड को इक्वल करते हैं। तो हमारा ए बी के साथ, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ क्या होगा, 2/4 दैट इज 1/2, और दूसरा क्या है ए सी अपॉन पी आर दैट इज 6/12। इसको कैंसिल किया, आया 1/2। अब आप यहाँ देख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल 1/2, यानी कि रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए दोनों साइड के। यहाँ पर हमने दो साइड, इस ट्रायंगल की दो साइड ली, इस ट्रायंगल की दो साइड ली, और एक एंगल को लिया। सो वी कैन से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, कैसे, बाय SAS similarity. Clear? This is SAS similarity. Second, now third is SSS. Let's say a triangle ABC and triangle PQR. Suppose this is 2, 6, 4, 12. इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं, लेट्स से 3 और इसको 6, ठीक है। अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लिया हमने। तो यहाँ पर हमें एंगल गिवन नहीं है, बट साइड्स तीनों गिवन है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या इनका रेशियो इक्वल है क्या। तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, यानी कि 2/4 दैट इज 1/2, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी का रेशियो पी आर के साथ दैट इज 6/12, इट विल बिकम 1/2, एंड बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल 3/6 दैट इज 1/2। ओके, तो आपने देखा यहाँ पर जो तीनों साइड्स का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, कैसे, बाय SSS, क्योंकि हमने यहाँ पर एंगल का तो यूज किया ही नहीं, साइड का किया, SSS सिमिलैरिटी। ओके, ये हमारा आपका ये बेसिक टॉपिक है, पूरा सिमिलैरिटी का ये बेस है, जो आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कल के पार्ट में रहेगा, वो आपका रहेगा BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कल के टॉपिक में रहेगा। ओके, थैंक यू क्लास।